रॉन्ग साइड से मत जाइए, क्या होगा? आपका समय बच जाएगा, अपनी मंजिल पर आप जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी आपकी जान पर बनाए, जल्दी पहुंचने के चक्कर में आपका सफर ही खत्म हो जाए तो फिर क्या? जैसा गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज हुआ, गलती किसी और की लेकिन शिकार एक परिवार बन गया। ये निकले तो थे लंबे सफर के लिए, लेकिन उनका ये सफर ऐसे खत्म हो जाएगा इसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक्सप्रेसवे पर आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक परिवार में चीख पुकार मच गई? क्यों सिस्टम को दोष दिया जाने लगा? दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी हो सकती है। थोड़ी सी लापरवाही कितनी घातक हो सकती है और जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। यूं ही नहीं कहा जाता कि दुर्घटना से देर भली। अगर इन बातों पर स्कूल बस ड्राइवर ने अमल किया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। एक हंसता खेलता परिवार ना उजड़ता, 6 लोग अपनी जान ना गंवाते। मंगलवार की सुबह अपने साथ एक भीषण हादसे की तस्वीर लेकर आई। गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक स्कूल बस ने एक कार को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार 8 लोगों में से 6 की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि यह हादसा कितना भयानक था। कार के परखच्चे उड़ गए, कार में जो लोग सवार थे वो कार में ही फंसे रह गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया, जिससे ये पता चला कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि रॉन्ग साइड से एक स्कूल बस एक्सप्रेसवे पर दौड़ती चली आ रही है। तभी सामने से आ रही टीयूवी 300 कार चालक ने अचानक अपने सामने बस को देखकर खुद को बचाने की कोशिश की। तभी बस चालक ने भी टक्कर से बचने के लिए बस को दाईं तरफ मोड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बस ने कार को अपनी चपेट में ले लिया था। आमने सामने की इस टक्कर में बस का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन कार पूरी तरह से तहस नहस हो गई और कार में सवार 6 लोगों की मौत हो गई। गनीमत रही कि स्कूल बस में बच्चे सवार नहीं थे, नहीं तो यह हादसा और बड़ा हो सकता था। यह हादसा इतना भयंकर था कि तुरंत पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हादसे के बाद कार में फंसे शवों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद गेट को कटर से काटकर बस में फंसे शवों को बाहर निकाला गया और कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही जो लोग घायल हुए उन्हें अस्पताल भिजवाया। वहीं हादसे का जिम्मेदार स्कूल बस चालक भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। आज सुबह करीब 6 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक स्कूल बस और एक टीयूवी गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें बस का जो चालक था ये दिल्ली के गाजीपुर से सीएनजी भर करके रॉन्ग साइड आ रहा था और जो टीयूवी ये मेरठ साइड से आ रहे थे लोग, इनको जाना था गुड़गांव। यहाँ गाजियाबाद में बहरामपुर के ऊपर ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें 20 बस वाले की गलती है, ये दिल्ली से ही रॉन्ग साइड आ रहा था और दूसरा इसका जो ड्राइवर है, ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो गए कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिस पर 100 की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती हैं, वहां पर रॉन्ग साइड में यह स्कूल बस कहां से आ गई? 8 किलोमीटर तक कैसे रॉन्ग साइड में चलती रही बस? एक्सप्रेसवे पर घुसते समय क्या किसी की नजर नहीं पड़ी? बस को रोकने के लिए पुलिस क्यों नहीं पहुंची? एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मंगलवार सुबह हुआ क्या। गाजीपुर से सीएनजी भरवाकर स्कूल बस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड पर आ गई। 8 किलोमीटर तक ये बस यूं ही एक्सप्रेसवे पर दौड़ती रही। तभी सामने से आ रही एक टीयूवी कार जिसमें 8 लोग सवार थे, ये बस उसके सामने आ गई। कार चालक ने बचने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार के कारण बस और स्कूल बस की सीधी टक्कर हो गई।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर NH24 पर आज सुबह एक लापरवाही की वजह से 6 लोगों की जान चली गई। असल में ये पूरा का पूरा मामला आज सुबह तकरीबन 6 बजे का है। 6 बजे मेरठ की तरफ से ये जो एक्सप्रेसवे आ रहा है, इस एक्सप्रेसवे पर एक ब्लैक कलर की TUV गाड़ी जिसमें 2 परिवार सवार थे, नरेंद्र और धर्मेंद्र। दोनों भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेरठ से निकले थे और मेरठ से निकलने के बाद उन्हें गुरुग्राम होते हुए खाटू श्याम मंदिर जाना था। लेकिन 6 बजे के आसपास वो अपने सही रास्ते से आ रहे थे, लेकिन सामने की तरफ ये जो दिल्ली की तरफ से रास्ता आ रहा है, यहां पर रॉन्ग साइड गाजीपुर के आसपास से एक बस जो पहले स्कूल में चला करती थी और फिलहाल एक प्राइवेट कंपनी में चल रही थी, गाजीपुर से ड्राइवर CNG भरवाता है और CNG भरवाने के बाद ये जो मुख्य लेन है, इस मुख्य लेन पर रॉन्ग साइड तेज रफ्तार में अपनी बस को लेकर यहां से निकल रहा होता है। सामने की तरफ से TUV गाड़ी आ रही होती है जिसमें 2 परिवार सवार होते हैं। क्योंकि इस NH24 पर जो मैक्सिमम स्पीड है वो 100 की स्पीड है, वो परिवार सही दिशा में जा रहा था, उनकी गाड़ी की रफ्तार भी तेज थी। लेकिन अचानक से सामने से दिल्ली की तरफ से ये जो आप देख रहे हैं ऊपर 100 की स्पीड लिखा हुआ है, जो यहाँ पर साइनिंग बोर्ड है, 100 की स्पीड में वो TUV गाड़ी जा रही थी। लेकिन तभी सामने से अचानक से जो वो बस थी वो आ जाती है, दोनों की रफ्तार तेज होती है और बिल्कुल आमने सामने आप देख सकते हैं अभी भी इस एक्सप्रेसवे पर जो टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं वो यहां पर पड़े हुए हैं। दोनों की आमने सामने से जोरदार टक्कर होती है। टक्कर जब होने वाली होती है तब गाड़ी का ड्राइवर अपनी गाड़ी को एक साइड करने की कोशिश करता है, लेकिन टक्कर अचानक और इतनी जोरदार होती है कि दोनों एक दूसरे को संभाल नहीं पाते। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जिस पर रोजाना हजारों गाड़ियां निकलती हैं, ये कम समय में लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन इचौली के धनपुर गांव का रहने वाला यादव परिवार को ये नहीं मालूम था कि एक्सप्रेसवे पर ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। ये परिवार खाटू श्याम जाने के लिए घर से निकला था। गुरुग्राम से उन्हें अपनी बहन के परिवार को भी लेना था। सुबह करीब 6 बजे जैसे ही वे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में पहुंचे, इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार नोएडा नंबर की एक स्कूल बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। कार में यादव परिवार के कुल 8 लोग सवार थे। हादसे में नरेंद्र उम्र 45 साल, नरेंद्र की पत्नी अनीता उम्र 42 साल, धर्मेंद्र की पत्नी बबीता उम्र 38 साल, नरेंद्र का बेटा हिमांशु उम्र 12 साल, नरेंद्र का बेटा करकित उम्र 15 साल, धर्मेंद्र की बेटी वंशिका उम्र 7 साल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि धर्मेंद्र और उसका बेटा आर्यन घायल हो गए। ये 2 तस्वीरें उसी परिवार की हैं जिसमें नीली शर्ट पहने धर्मेंद्र और उसके बेटे आर्यन को छोड़कर बाकी सभी की मौत हो गई और इसके लिए इनके परिजन स्थानीय प्रशासन को बराबर दोष दे रहे हैं। मृतक परिवार जो है इसमें 2 ये मेरे भांजे थे और इनका दोनों का परिवार इसमें था, 4 बच्चे और 2 इनकी वाइफ और 2 ये, तो इसमें 6 डेड बॉडी हो गई हैं। एक की चोट है जो गंभीर हालत में है, एक छोटा बच्चा 4 साल का, उसकी भी बहुत क्रिटिकल पोजीशन है, उसके दिमाग में चोट लगी है, वो अनकॉन्शियस है और SJM हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुबह अपने घर से खाटू श्याम यात्रा के लिए निकले थे और रास्ते में ही हादसा हुआ। इनको दिल्ली की तरफ से बस आ रही थी, स्कूल की बड़ी बस थी और रॉन्ग साइड ये 10-15 किलोमीटर चल के आया और लेफ्ट साइड में इसने अपनी बस को लेन में चलाया हुआ था और 100 की लगभग स्पीड पर रहा हुआ, जो वीडियो देख के लगता है। तो इसमें घोर में जो वो है दोषी, इसमें हाईवेज प्रशासन और मैं यूपी प्रशासन की भी इसमें खुल के बोलूंगा कि 100% दोषी है। मेरे पास तो मेरे भतीजे का टेलीफोन आया, जो हमारा धर्मेंद्र भांजा वो बचा हुआ था, उसके फोन गया भतीजे के पास, उन्होंने रात बात करी थी उनसे। उन्होंने मेरे को सूचना दी सुबह 6 बजे कि माँ अंकल जी ऐसा बात हो गया, फटाफट निकलो। मैं और हमारा भाई राज सिंह हम दोनों वहाँ से निकले और यहाँ हादसा देखा। डेड बॉडी जो डॉक्टर नरेंद्र जी हमारे सामने निकाली पुलिस ने, बॉडी को मतलब गाड़ी को पूरी काट के बहुत बुरी तरह मौत हुई है इनकी। 6 मौत होगी। किसको दोषी मानते हैं आप इसके? दोषी तो प्रशासन है जी, बस वाला है। जब बस वहाँ रॉन्ग साइड में आ रही है हाईवे पे, वो भी हाईवे पे, मतलब प्रशासन में ये पता नहीं गाड़ी कौन सी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। इस घटना के लिए वो लापरवाह स्कूल बस चालक जितना जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार प्रशासन भी है, जिसने समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया और इतना बड़ा हादसा हो गया। इसीलिए परिजन भी प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। पूरी की पूरी जो घटना है वो यहाँ पर NH24 पर जो सामने आप पोल देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोल, वहां पर एक CCTV कैमरा लगा हुआ है।
पूरी घटना इस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है कि किस तरीके से आमने सामने इस जगह पर जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इस टीयूवी गाड़ी और साथ ही बस की आमने सामने से टक्कर होती है। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने जो बस चालक है उसे गिरफ्तार कर लिया है। वो लगातार अलग अलग बहाने बना रहा है कि उसे सुबह प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को पिक करने जाना था, इस वजह से सीएनजी भरवा के वो रॉन्ग साइड इस हाईवे पर आ गया। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो कि मृतकों के परिवार के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि गाजीपुर से लेकर ये स्पॉट जहां पर हम मौजूद हैं इस वक्त गाजियाबाद में, तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर का ये रास्ता पड़ता है। लेकिन जब ये बस रॉन्ग साइड चल रही थी उस दौरान आखिरकार किसी ने भी, चाहे वो एनएचएआई के लोग हों, टोल के लोग हों या पुलिस प्रशासन के लोग हों, इस बस को रॉन्ग साइड चलने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि अगर इसे रोका जाता तो ये जो दुखद हादसा इस NH24 पर हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। और यही वजह है कि परिवार के लोग, पुलिस प्रशासन और जो एनएचएआई के लोग हैं, जो टोल के लोग हैं, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद सड़क हादसे की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया, साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हुए उनके इलाज के लिए उचित व्यवस्था कराने का आदेश भी दिया। मामला सीएम तक पहुंच चुका है और उम्मीद की जा रही है कि स्कूल बस चालक के साथ ही जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं की, उन पर भी जल्द एक्शन देखने को मिल सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।